दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं संसद भवन के पीएलबी बिल्डिंग में। बैठक एनडीए के सांसद इस बैठक में शामिल। संसद के मौजूदा सत्र और महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में सरकार की आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इसे लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो सकता है जो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इससे पहले भी जो बैठकें हुई हैं, हालांकि स्ट्रैटेजी उसमें भी तय की गई है, लेकिन इन दिनों देश में जो हलचल, देश में जिस तरीके से युवा सड़कों पर उतर आए, फिर वो चाहे जंतर मंतर से लेकर रांची की हम बात करें और अमित शाह के संबोधन को लेकर विपक्ष की जिद कहे, और भी तमाम ऐसे पहलू जिसे लेकर बार बार कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई सदन की कितना महत्वपूर्ण रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। और डिटेल के अनुसार ये हमें जानकारी मिली थी, क्योंकि आने वाले दिनों में 15 अगस्त कितना महत्वपूर्ण दिन, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे तो मौजूद सांसद एनडीए घटक दल के साथी हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और इस बार जो संबोधन रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हो सकता है कि अपना संबोधन दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हो। प्रेजेंटेशन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा दिया जा सकता है। आगामी स्ट्रैटेजी को लेकर मंथन किया जा सकता है, और वो जो विचार विमर्श रहेगा वो टूवे हो सकता है बेहद बेहतरीन तरीके से आगे सत्र चले, इसकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि चंद दिन रह गए हैं, मात्र 3 दिन, लेकिन अगर महत्वपूर्ण ऐसे बिल हैं जिसे लेकर आगे चर्चा को बढ़ाया जाना हो तो विशेष सत्र बुलाने की जो बात कही जा रही है उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे बहुत ज्यादा है। विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है, जिस तरह से सदन में लगातार गतिरोध चल रहा था इतने दिनों से, अब उम्मीद है, कल से एक उम्मीद बढ़ी है कि अब जो दिन रह गए हैं इस मानसून सत्र के, तब सुचारू रूप से चर्चा हो सकती है। जिन विधेयकों को पारित करना है वो किया जा सकता है, ध्वनि मत की जरूरत ना पड़े, सार्थक चर्चा हो सके, और इसीलिए एक स्ट्रैटेजी पर काम किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। इससे पहले दिग्गजों की उपस्थिति हमने आपको दिखाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आपको नजर आ रहे हैं, किरण रिजिजू आपको नजर आ रहे हैं। अन्य दिग्गजों की उपस्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, बेहद खास से माना जा रहा है। मंगल मिलन एक बार फिर से एनडीए संसदीय दल का बेहद खास, और ये तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे। इससे पहले तमाम दिग्गजों की उपस्थिति हमने आपको दिखाई। अमित शाह पहुंचे और जेपी नड्डा पहुंचे, अनुराग ठाकुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अन्य दिग्गज यहां पर उपस्थित हुए, और अब थोड़ी ही देर में एनडीए की यह बैठक शुरू हो जाएगी। और क्या कुछ खास रहेगा, हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। गौरव, अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का, वो भी पधार गए हैं, तो अभी आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले पहुंच गए हैं मंगल मिलन की इस बैठक में शामिल होने के लिए। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो इस बैठक के अंदर पहले से ही पहुंच चुके हैं। आज की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 मंगल मिलन बैठकों की अगर हम बात करें तो दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस मंगल मिलन की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के मानसून सत्र की बात करें तो 13 तारीख तक का सत्र है। हालांकि इसको आगे बढ़ाने की संभावना कमी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये बैठक आज हो रही है, इस बैठक में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, उनका प्रेजेंटेशन भी होना है, जानकारी ये भी मिल रही है। सभी जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिरंगा हाथों में लेकर स्वागत भी करेंगे, और उसके बाद तिरंगा यात्रा जो है पार्लियामेंट के अंदर ही एक सिंबॉलिक तौर पे निकाली जाएगी। तो आज की तस्वीरें बेहद शानदार निकल के आने वाली है प्रधानमंत्री के स्वागत की भी। इसके अलावा अगर बात करें महत्वपूर्ण एजेंडे जो आज के रहने वाले हैं पार्लियामेंट में संसद सत्र के दौरान, उन पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष जिस तरीके से सरकार को फेम करने की कोशिश कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन की मांग कर रहा है, उसको लेकर के क्या रणनीति होगी एनडीए की, सभी नेताओं को इस बात की बाबत जानकारी दी जाएगी। कैसे संसदीय मर्यादा को बनाए रखना है, विपक्ष के सवालों पर कैसे जवाब देना है, काउंटर करना है, तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज इस मंगल मिलन बैठक में चर्चा जो है वो होगी। और अब से कुछ ही देर बाद, तकरीबन 5 मिनट बाद, ये बैठक जो है वो शुरू भी हो जाएगी। जी, प्रेजेंटेशन केंद्रीय मंत्री की तरफ से दिया जा सकता है, सीआर पाटिल की तरफ से, वो किस तरीके का रहेगा?
देखिए, फिलहाल हमने पिछली बार देखा था मंगल मिलन की बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था। उसमें जो खेल को लेकर के भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो तमाम बातें उनके तरफ से रखी गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से भारत ने पिछले कुछ सालों में खेल में डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बात करें, लगातार कई राज्य जो है वो बाढ़ ग्रसित हो रखे हैं, तमाम समस्याएं हैं वहां पे, तो किस तरीके की मदद हो रही है वहां पे। इसके अलावा अगर हम बात करें मंत्रालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं, जिस पर जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो है प्रेजेंटेशन अपना दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। गौरव, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं, थोड़ी देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी खेल मंत्री द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया था और संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है इस बार भी, और ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौजूदा सत्र जो चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे, उस पर चर्चा की जा सकती है। विपक्ष को किस तरह से जवाब दिया जा सके, कैसे उस हंगामे को साइड में रखकर अपनी बात को रखी जा सकी जो कि जनता से जुड़ी है, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण कार्यवाही, महत्वपूर्ण सत्र जो कि सुचारू चले, इसकी कोशिश रहेगी सत्ता पक्ष की भी। और इसलिए ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, ये मंगल मिलन बेहद खास माना जा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बैठक में सम्मिलित हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। फिलहाल एनडीए की मंगल मिलन बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक बेहद खास। देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हाथों में तिरंगा लेकर फहराया जाएगा, जनता को एक संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी कि चाहे तमाम बैठकें हो, तमाम राजनीतिक विचार विमर्श हो, लेकिन जब हाथों में तिरंगा होता है तो फिर संदेश दूर तलक जाता है। राष्ट्रीय भावना सर्वोपरि है और 15 अगस्त से पहले तिरंगे लहराने की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही एनडीए ये सांसद बैठक बेहद खास है, जिसमें सभी दिग्गजों की उपस्थिति है। साथ ही दल के दिग्गज, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बेहद खास तस्वीरें और सबके हाथों में तिरंगा, और इसीलिए ये संदेश देने की कोशिश इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, अपने पॉकेट में उस तिरंगे को लगा लिया गया है, हाथों में जो तिरंगा पहले फहराया और उसके बाद जब वो बैठे तो सम्मान करते हुए तिरंगे का उसे अपने पॉकेट में लगा लिया गया है। ये बहुत कुछ बयां करता है, ये संदेश बहुत खास कि सबसे सर्वोपरि, सबसे पहले है देश, राष्ट्र और तिरंगा, और ये भावना बेहद महत्वपूर्ण है जो कि हर एक देशवासी के मन में होनी चाहिए। और इसीलिए तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जरा देखिएगा। और ना सिर्फ उन्होंने इस तिरंगे को लहराते हुए बिना बोले संदेश देने की कोशिश की, बल्कि सभी हाथों में तिरंगा लिए, जो देश की भावना है, जो हमारे शहीदों के प्रति भावना है, इस तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना है, उसे जग जाहिर किया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है। बेहद खास तस्वीरें जरा देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। तो एनडीए सांसदों का हाथों में तिरंगा, मोदी का मंगल मिलन, ये बैठक बेहद खास। संबोधन अगर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो बेहद खास माना जा रहा है।